अगर आपको कल को एक मर्डर बनना हो, कहने का मतलब अगर आपको किसी का मर्डर करना हो तो आप वैसा अचीव कर सकते हो विदाउट एनी सस्पिशन, विदाउट गेटिंग कॉट? इस बारे में अब मैं क्या जवाब दूं, लाइक सो डॉक्टर धीरज माहेश्वरी, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि रिसेंटली कितने सारे डेथ्स की न्यूज आ रही हैं हार्ट अटैक से मरने के कारण, स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं। मेनली उनमें बच्चे भी आ रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं, 21 साल के, 25 साल के, 23 साल के, इवन के आई गेस इससे भी कम उम्र के लोग हैं जो जिम में जाकर जिनका हार्ट अटैक का इशू आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आपने कभी ऐसा केस इनकाउंटर किया है? मिस्टर दिलदीप सिंह जी, लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं जहाँ पे यंग इंडिविजुअल और यंग पीपल के अंदर जो सडन स्ट्रेनस एक्सरसाइज, लाइक इट कैन बी एनी एक्टिविटी, लाइक क्रिकेट खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, या जिम में अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या ट्रेडमिल पे वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उनका एकदम से सिंपैथेटिक एड्रेनल सिस्टम रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन्स और बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो इनसे एकदम से हार्ट के ऊपर अफेक्ट आने लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हार्ट इतना यूज्ड टू हुआ नहीं होता कभी भी, उन्होंने अपना हार्ट को ट्रेन ही नहीं किया होता, एकदम से ऑल ऑफ सडन एक्साइटमेंट के कारण उनको वो एड्रेनलिन रश में जो मिलता है, तो एड्रेनलिन रश वैसी ऐसी चीज है, वो थोड़ी नशीली चीज होती है कि आपको और एफर्ट लगाने का मन करता है, तो उसी एफर्ट लगाने के चक्कर में आपके हार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस आता है। मे बी इसका ये कारण हो सकता है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है। और दूसरा, जो एकदम से सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं कि लाइक कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कभी कोई वर्कआउट नहीं करना, और फिर वो एकदम से जब ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एकदम स्ट्रेनस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, लाइक हार्ट रेट 120, 140, 160, 180 तक भी पहुंच जाता है। आई थिंक ये 160, 150 ये तो नॉर्मल होगी, वो तो 180 तक तो पहुंचती होगी ऐसे केस में जिन्होंने कभी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं की हैं, एंड ऑल ऑफ सडन ये रिगरस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। वही तो उसके अंदर क्या होता है, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि इनकी कोरोनरी आर्टरीज भी ब्लॉक होती है, लाइक 30%, 40% ब्लॉकेज होता है। क्योंकि जनरली ये इतना ध्यान नहीं देते हैं, और फैट्स ज्यादा खाना और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है ब्लड में, तो उससे एकदम से कोरोनरी स्पाज्म करके होता है कि जब एकदम से बहुत ज्यादा हार्ट अटैक या एक्सरसाइज होती है तब, तो उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो एकदम से स्पाज्म में चली जाती है। और तब एकदम से सडन मायोकार्डियल इंफाक्शन, जिसको आप कॉमन टर्म्स में हार्ट अटैक बोलते हैं, तो और उससे सडन एकदम से डेथ हो जाती है। और जब ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिलता, लाइक 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स के लिए, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। वो सबसे पहले ब्रेन ही मरता है, क्योंकि सबसे एक्टिव, मोस्ट सेंसिटिव, लाइक इट डिपेंड्स ओनली, लिव्स ओनली ऑन ऑक्सीजन। बाकी को दूसरे डिसॉल्व्ड ब्लड से भी ऑक्सीजन लेके बाकी टिश्यूज कैन बी सर्वाइवेबल, बट जो न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक दे रियली नीड ऑक्सीजन। और डॉक्टर माहेश्वरी, इसका क्या जेनेटिक रीजन भी हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं हार्ट अटैक को लेकर प्रोन होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में ये सब चीजें चलती आ रही होती हैं, और उनको ऐसी चीजें क्या फ्रीक्वेंटली फेस करनी पड़ती हैं? या इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, लाइक पीपल हु आर प्रोन, जिनकी फैमिलीज में हाइपरलिपिडीमिया के केसेस हैं, जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी हाई ओबेसिटी है, तो उन केसेस में ये ज्यादा प्रोन होता है। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी हैं हार्ट की जो जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होती है, लाइक हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एक HOCM करके बीमारी होती है। लाइक इसमें यंग इंडिविजुअल्स में सडन डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है ये। जो हार्ट के वॉल्स होते हैं वो इरेगुलरली, एसिमेट्रिकली हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब ब्लड फिल होता है तब वो सही से पंप नहीं कर पाता, क्योंकि एक दीवार पतली हो जाती है, एक दीवार मोटी हो जाती है। तो हार्ट का जो प्रेशर होता है पंप करने का ब्लड को पूरी बॉडी में, वो सही से पंप नहीं हो पाता। तो इस वजह से फिर एकदम से सडन डेथ हो जाती है। और ये मोस्ट कॉमन है यंग एथलीट्स और वुमेन और मेन, इसमें भी कॉमन है ये। और मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है, जेनेटिकली जो प्रीडिस्पोज होते हैं इस चीज को लेके, क्या उनको फिर क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि उनको ऐसी चीजें फेस ना करनी पड़े?
इसके लिए सर्जरीज होती है वैसे तो, बट अगर लाइफस्टाइल चेंजेस का ध्यान रखा जाए और ये ध्यान रखा जाए कि एकदम से इतनी फिजिकल स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, अगर पेन हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, थोड़ा रेस्ट कर करके करें कि लाइक डू नॉट फोर्स द बॉडी कि भाई क्या हुआ, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे को क्या होगा, मेरे को थोड़ी हार्ट अटैक आ सकता है। आई थिंक यही रीजन है जो लोग जिम में जा रहे हैं जिनकी मौत हो रही है, वो क्या करते हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, आजकल हर एक बंदे को शॉर्टकट चाहिए, उनको सक्सेस में भी शॉर्टकट चाहिए, फाइनेंस में भी शॉर्टकट चाहिए, करियर बनाने में भी शॉर्टकट चाहिए। तो इसीलिए वो बॉडी बनाने के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस में भी वो एक्सेल करने के लिए वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो इस शॉर्टकट्स के चक्कर में वो एक ही बार में बहुत ज्यादा कर लेते हैं। वो यही सोचते हैं कि उनको 2 महीने में बॉडी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना है, उनको ऋतिक रोशन बन जाना है। ठीक है, आप हमारे पास भी आते हैं, हम ट्रेनर्स हैं, हमको पता है, हमारे पास ऐसे लड़के आते हैं यंगस्टर्स की, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए 2 महीने में, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं वो। ठीक है, वो स्टेरॉइड्स भी ले लेंगे, वो हर एक चीज लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली अगर वो अच्छे हैं वो कुछ भी लेंगे। अगर वो ऑब्सेस्ड है इस चीज को लेके, वो मेंटली वो जोन्ड है कि उनको ऐसा करना ही करना है, वो भी जल्दी से जल्दी करना है। तो ये सब शॉर्टकट्स है, आई थिंक इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है अगर हेल्थ एंड फिटनेस की बात की जाए। तो जब जो लोग पहली बार जो जिम में जाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करते हैं, तो जो लोग ऐसे ही जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं, जो आपने बोला कि हार्ट अटैक को लेके जिनकी फैमिली में ये सब हिस्ट्री होती है, तो उनको धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए अपना बेस। स्टार्टिंग में मे बी आप जिम में जा रहे हो, आप 5 मिनट 10 मिनट ट्रेडमिल कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा हार्ट रेट बिल्डअप कर रहे हो, उसके बाद आप ऐसे ही रोजाना आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, एक्लिमेटाइज होते जाते हैं, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर सकते हो हार्ट को भी और मसल्स को भी। मसल्स में भी ऐसे ही होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप जिम में जाते हो, ठीक है, आप पहली बार में ही आप ऐसा तो नहीं करते कि आप 200 किलो उठाना शुरू कर देते हो। स्टार्टिंग में आप बार्बल से शुरू करोगे, मे बी विदाउट अपने बॉडी वेट से शुरू करोगे। हार्ट इज आल्सो अ मसल। हाँ, धीरे धीरे आप बिल्डअप करते हो। सेम चीज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग को भी लेकर होती है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही अपने हार्ट को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली स्ट्रेनुअसली पुश नहीं करते। स्टार्टिंग में अगर हम 10 मिनट वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे हम 15 मिनट करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, फिर 20 मिनट, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा जॉग करेंगे। उसमें टाइम लगता है, उसमें हफ्तों का समय लगता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ अचीव किया जा सकता है, या फिर बहुत ही कम टाइम में सब कुछ अचीव किया जा सकता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एग्जैक्टली। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मेरा यही मानना है कि जो यंगस्टर्स जो आजकल जिम गोइंग है और ये सब है, तो उनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना हार्ट अपना वो कर सकता है, और अगर उनकी फैमिली में ऑलरेडी कोई हार्ट अटैक से या ऐसी कंडीशंस हैं, तो दे शुड गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, और कार्डियोथोरेसिक सर्जन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट दे शुड गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट टू चेकअप, टू गेट अ चेकअप if they have the similar condition. Okay. And because of the family history, if there is कोई family history है जिसमें sudden death की वजह से कोई आपका family member like father और grandfather और mother, या जो आपके families में diabetes रन करती है, usually obesity रन करती है, तो आपको ये ऑलरेडी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि डोंट ईट अनहेल्दी फूड्स, और लिपिड वाले फूड्स ज्यादा मत खाओ, हाई फ्राइड फूड्स ज्यादा मत खाओ, और प्रॉपर अगर वर्कआउट कर रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इतना ध्यान रखना होता है कि एकदम से एक ही टाइम पे सब कुछ ना करें। और जब यंग लाइफ लॉस्ट होती है तो सबको बहुत ज्यादा दुख होता है। इट्स अ लॉस टू नेशन, देयर फैमिली, फ्रेंड्स, और उनके जाने के बाद जो आसपास के लोगों पे इफेक्ट आता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, नोबडी नोज कि आपकी लाइफ कितने लोगों को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। और यहाँ तक जब हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्टेरॉइड्स का भी जिक्र आता है, क्योंकि बच्चे लोग जो यंगस्टर्स हैं वो स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाना चाहते हैं। कौन नहीं बनाना चाहता, शॉर्टकट्स कौन नहीं अपनाना चाहता। ठीक है, एक्चुअली लोग अवेयर नहीं है स्टेरॉइड्स के बारे में। उनको लगता है कि अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उसके बाद पीसीटी साइकिल करेंगे, पोस्ट साइकिल थेरेपी करेंगे, ठीक है, उससे वॉश आउट हो जाएगा, उससे जो आपने डैमेज किया है बॉडी को वो अनडू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में। इवन के जो कोचेस भी हैं, ठीक है, जो जिम में जब जाते हैं बच्चे, वो पूछते हैं कि आपको कैसा बनना है। ठीक है, वो तो बोलेंगे कि मुझसे ज्यादा मस्कुलर बनना है, ज्यादा मुझे फटाफट मुझे एब्स बनाने हैं। तो कोचेस यही बोलेंगे कि आपको सर्टेन पिल्स या फिर ये सब चीजें, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे बॉडी बनाने के लिए, अदरवाइज आपकी ये ड्रीम आपके अचीव नहीं हो सकते हैं। तो वो उसी के चक्कर में, शॉर्टकट्स के चक्कर में, या अवेयरनेस नहीं होती है उनको बच्चों को,
तो वो उसी के चक्कर में उनकी बातों में आ जाते हैं और स्टेरॉइड्स लेने शुरू कर देते हैं। और एक टाइम पर अगर उनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने भी शुरू हो जाते हैं। और रिसेंटली काफी बॉडी बिल्डर्स भी मरे हैं, उनमें से काफी लोग यंग भी थे, 21, 22, 23 साल के, 20 साल के लड़के वो भी मर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेरॉइड्स का हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है इस चीज को लेकर। आपका क्या विचार है उसके बारे में? Of course, steroids are harmful. Like अगर आप उनको शॉर्ट डोजेस में ले रहे हैं टू ट्रीट स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन, तो वो 2 या 3 दिन के लिए डॉक्टर देते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। हाँ। क्योंकि उससे ज्यादा देते हैं तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, उसको पूरा डैमेज कर देते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं। ओके। तो इसलिए मतलब दे आर काइंड ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ओके। तो ये स्टेरॉइड्स आर लाइक टोटली हार्मफुल। बहुत ज्यादा इनके पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, चाहे वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो या कैटाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो। पर स्टेरॉइड्स मेनली बेड रिडन पेशेंट्स के लिए यूज किए जाते थे। जब मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट आई है, धीरे धीरे ये सब सब्सटेंसेस के ओरिजिन हुई हैं स्टेरॉइड्स के, तो वो मेनली उन लोगों के लिए यूज किए जाते थे जो बर्न विक्टिम्स होते थे, जिनको बहुत ज्यादा इंजरी सस्टेन करते थे। ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करके रखें। तो वो उनको पर्टिकुलर टाइम के लिए देते थे जब तक उनकी रिकवरी चलती थी, ठीक है, उसके बाद वो बंद कर देते थे। टैपरिंग होती है इसको एब्रप्टली बंद नहीं कर सकते आप स्टेरॉइड्स को। जो बॉडी होती है ना वो उसके यूज टू हो जाती है। तो लाइक पहले डोज बढ़ता है धीरे धीरे, तो डोज धीरे धीरे कम होता है स्टेरॉइड्स का। यू कैन नॉट लाइक एब्रप्टली क्लोज स्टेरॉइड्स की आज बंद कर दिया लेना। यू कैन नॉट डू दैट। वो लिया तो फिर साइटोकाइन स्टॉर्म और बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपका बॉडी पूरी डैमेज हो सकती है। ओके। सो डॉक्टर धीरज माहेश्वरी, आप कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बताइए या फिर केस स्टडी के बारे में बताइए जिसको आपने अभी रिसेंटली सुना होगा या पढ़ा होगा, जिसके बारे में जानकर एक नॉर्मल आदमी या फिर कॉमन आदमी एकदम से शॉक्ड हो जाए। हाँ, ऐसा केसेस तो बहुत सारे हैं, बट रिसेंटली महाराष्ट्र के गढ़चिरोली एरिया के अंदर ही अभी इस अक्टूबर में ही लास्ट 2023 में एक ऐसा केस हुआ है कि लाइक एक यंग 22 ईयर ओल्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थी और उसने अपने फादर के सुसाइड का बदला लेने के लिए अपने इन लॉज को एक ऐसा पॉइजन देके मार दिया कि लाइक कॉमन आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये किस बीमारी से मरे हैं। लाइक इवन जो डॉक्टर्स जो ट्रीट कर रहे थे वो भी नहीं समझ पाए कि इनको एकदम से ऐसी क्या बीमारी हो गई कि जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई सडनली। बाप रे, बेसिकली जितने भी केमिकल्स के साथ डील करते हैं लोग उनसे बच के रहना चाहिए। तो लाइक उसने पता नहीं ऐसा किया कि एक पॉइजन होता है थैलियम नाम का, उसको बोलते हैं पॉइजनर्स पॉइजन। लाइक ग्लोबली इट वाज अर्लियर यूज्ड टू किल पीपल। कौन सा पॉइजन? पॉइजनर्स पॉइजन। ओके। मतलब कि मर्डर करने वालों का फेवरेट पॉइजन। ओके। इसको आइडियल होमिसाइडल पॉइजन भी बोलते हैं। कि अगर किसी को आपको होमिसाइड करना हो, मारना हो, तो ये आइडियल पॉइजन हुआ करता था एक जमाने में। ओके। हाँ, क्योंकि तब उनके डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट नहीं हुआ करते थे। उसके जो साइन सिम्टम्स थे वो नॉर्मल पॉइजनिंग जो फूड पॉइजनिंग होता है उससे मैच करता था। और पॉइजन लेने वाले को ये भी नहीं पता चलता था कि उसका टेस्ट अलग हुआ या कुछ अलग हुआ, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता था कि मैंने कुछ अलग खाया या अलग पिया है। ओके। तो लाइक एकदम से साफ सब कुछ, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो कैसे मारा उस औरत ने इन सबको, अपने इन लॉज को? तो ये उसने प्रोक्योर किया। उसने अभी तक पुलिस को नहीं बताया कि कहाँ से प्रोक्योर किया। उसकी एक तेलंगाना में एक और दोस्त थी। तो उसके थ्रू उसने कहीं से तो मंगवाया पॉइजन। और फिर अपने फैमिली मतलब इन लॉज के यहाँ पे जो उसको बहुत सताते थे, टॉर्चर करते थे, तो उसने उनको पॉइजन दिया। और एक एक करके उनकी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड और उनके 2 बेटे, उनको सबको, ड्राइवर वगैरह, उन सबको उसने मार दिया है। एटलीस्ट 5 लोगों को मर्डर किया। और ड्राइवर भी, इवन ड्राइवर, क्योंकि खाना पानी खिलाया होगा। मतलब विदाउट एनी रीजन किसी की भी मौत हो रही है। अच्छा। और फिर जब डेथ हुई हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। फिर जब ऑटोप्सी हुई तो ऑटोप्सी में सैंपल्स प्रिजर्व किए जाते हैं विसरा के लिए। और उनको लैब में भेजा जाता है, फॉरेंसिक साइंस लैब में। जो विसरा प्रिजर्व करते हैं वो प्रिजर्व करते हैं, ब्लड प्रिजर्व करते हैं, 20 ml, 30 ml, 40 ml ब्लड जितना मिलता है। फिर उसके बाद लिवर, स्प्लीन, किडनी, इनके टुकड़े प्रिजर्व करते हैं। स्टमक, उसका कंटेंट्स और उसके इंटेस्टाइन और उसके कंटेंट्स प्रिजर्व करते हैं। फिर उनको प्रिजर्व करके, सील करके पुलिस के थ्रू फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाता है। फिर उनकी रिपोर्ट्स आती है, पर वो रिपोर्ट्स आने में एटलीस्ट 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत लोड रहता है। इतना डिटेल में उनको
इतना डिटेल भी रहता है और उनके पास सब जगह से आते हैं क्योंकि बहुत कम फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं और वो एक दिन में 20-25 सैंपल 30 सैंपल इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 100 सैंपल्स प्रोसेस हो गए क्योंकि रिएजेंट्स एंड एवरीथिंग आर लिमिटेड, ऐसा रहता है। तो फिर उसने 20 दिन के अंदर अंदर ये काम कर दिया, पर जब 3 पेशेंट जो और सर्वाइव हुए तो डॉक्टर्स वर अलर्टेड कि एक ही फैमिली से इतने सारे केसेस कैसे आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने जब हैवी मेटल पॉइजनिंग के टेस्ट किए तो ब्लड लेवल्स पता चले जो 250 माइक्रोग्राम पर ml से ज्यादा थे। तब उन्होंने सस्पेक्ट किया कि ओके थैलियम पॉइजन से इनको पॉइजनिंग दिया गया है। तो इतना तो दिमाग होना चाहिए ना, अगर इतने जनों को आप एक साथ में मार रहे हो, ठीक है, तो सस्पिशन तो होती है ना। ऑफ कोर्स, तभी तो डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया। और जो आस पड़ोस के गांव वाले लोग थे वो उस घर में जाना ही बंद कर दिए थे, उनके फ्यूनरल में जाना बंद कर दिया उन्होंने। उनको लगा कि ये घोस्ट का हाउस है। इतना ज्यादा वो हो गया था कि एक ही घर से इतने सारे लोग कैसे मर रहे हैं अपने आप। तो लोगों ने उनसे मिलना बात करना वो भी बंद कर दिया था। ये तो वैसा शौक हो गया होगा जैसे बुरारी वाला केस हुआ था। अरे बाप रे, वैसा हो गया होगा। तो फिर उसको बाद में जब पकड़ा गया तो उसने कन्फेस किया कि ऐसा ऐसा है। मेरे फादर की सुसाइड के बाद शी वाज सो डिस्टर्ब क्योंकि इन लॉज टॉर्चर करते थे और उसके बाद फिर उसको ये स्टेप उठाना पड़ा। ओके, और कितनी ड्यूरेशन में उसने सबको मारा? लाइक विदिन 20 डेज। 20 डेज? Yes, विदिन yes, 20 डेज? विदिन सितंबर 20 टू अक्टूबर 10। ओके, इस टाइम पीरियड के अंदर उसने इन सब लोगों को मार दिया था। तो ये कंपाउंड जो आपने बोला है थेलियम, ये कंपाउंड वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे आर्सेनिक कंपाउंड जो होता है, जो मैंने पहले भी सुना है काफी सारे मर्डर मिस्ट्रीज में ऐसे कंपाउंड वो यूज करते रहते हैं, कंपाउंड दिखाते रहते हैं। कई महीनों तक फैमिली मेंबर डालता रहता है उसके खाने में, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। तो एक टाइम पे कुछ महीनों के बाद जाके वो बीमार होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो मर जाता है, ठीक है। उसके बारे में आई थिंक वो डिटेक्ट भी नहीं होता। नहीं, डिटेक्ट हो सकते हैं आजकल, बट जब तक आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे तब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे उनका। ओके, तो जो ये जो पॉइजन्स होते हैं ये जनरली फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस, फीवर, इन सबको लाइक वो करते हैं, मिमिक करते हैं। तो नोबडी विल सस्पेक्ट कि इसको ये पॉइजन दिया गया है। तो कैसे आप सस्पेक्ट करो? और जो कॉमनली जो डॉक्टर्स काम करते हैं फील्ड में, वो कभी इस एंगल से नहीं सोचते क्योंकि जब फैमिली ही मेंबर लेके आ रहा है उनको दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब इन्होंने खाना खाया था और उसके बाद से उनको उल्टी होने लग गई, तो कौन डॉक्टर होगा कि सोचेगा कि इसको पॉइजन दिया गया है। पर ऐसे केसेस आने के बाद तो सबसे पहले सस्पिशन तो फैमिली मेंबर्स पे जाती होगी ना। सस्पिशंस वो काम करने, मतलब डॉक्टर का काम है ट्रीट करना। और जनरली जब भी ऐसा कोई केस होता है तो वो पुलिस को MLC बोलते हैं उसको, मेडिको लीगल केस करके रेफर करते हैं। तो जब भी कोई पॉइजनिंग का केस आता है या ऐसा सुसाइडल केस आता है तो पुलिस एक MLC नोट करती है। देन वो पुलिस का काम हो जाता है कि इसको पॉइजन खुद लिया है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, या उनको खुद को नहीं पता कि पॉइजन कहाँ से हुआ है। फिर ये आगे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ऐसे। तो डॉक्टर का काम तो ट्रीट करना है और डॉक्टर का काम है बस पुलिस को इन्फॉर्म करना। और ये जनरली हैवी मेटल्स जो पॉइजन होते हैं, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये इन पेस्टिसाइड्स के यूज में काम आते हैं। रोडेंटिसाइड जो चूहे मारने की दवाई होती है, कॉमनली अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, फिर भी दे आर लाइक कॉमनली स्ट्रीट्स पे सेल होते रहते हैं। ये क्या मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही इतने अवेलेबल हैं कि बाकी भी कंट्रीज में ऐसे अवेलेबल? लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में तो मोस्टली रेगुलेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं। पर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सबको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए, यहाँ पे तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं आराम से। आपको कोई से भी मेडिकल वाला ही आधा डॉक्टर होता है, ऑलमोस्ट पूरा डॉक्टर होता है। उसको आप जाके बोल दो सोर थ्रोट होता है तो पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स से लेके सारे ट्रीटमेंट लेके सब बता देता है आपको। आपको डॉक्टर की फीस बच जाती है और ट्रीटमेंट डॉक्टर वाला वो दे देता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे सुपर बग्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर धीरज माहेश्वरी, जैसे कि आप इतने सारे केसेस के बारे में पढ़ चुके हो, इतने सारे डीपली एनालिसिस आपने किए हैं, आपके पास मर्डर मिस्ट्री के केसेस भी आते होंगे, आपके पास बड़ी बुक है, मोटी बुक है, ठीक है, जिसको आप पढ़ते रहते हो, या फिर आपने वो डिटेल में पढ़ा है सब कुछ। तो अगर आपको कल को एक मर्डर बनना हो, कहने का मतलब अगर आपको किसी का मर्डर करना हो, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली, अगर आपको किसी का मर्डर करना हो तो आप वो जो माइन्यूट डिटेल होती है मर्डर की, कि आप पकड़े ना जाओ बाद में, तो आप वैसा अचीव कर सकते हो विदाउट एनी सस्पिशन, विदाउट गेटिंग कॉट?
इस बारे में अब मैं क्या जवाब दूं, लाइक चलो मैं आपकी बात नहीं करता, मान लो अगर एक ऐसा ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर हाइपोथेटिकल कोई ऑटोप्सी सर्जन होता और वो उसको ये सारी नॉलेज होती और वो ऐसा प्लान कर सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा हाइपोथेटिकली वो वैसा प्लान कर सकता है कि वो इस टाइप से मर्डर कर सके कि क्या नोबडी कैन डिटेक्ट कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि उसको सब चीजें पता होगी कि क्या क्या सैंपल्स प्रिजर्व करते हैं, कैसे कैसे एग्जामिन करते हैं और कैसे कैसे पकड़े जा सकते हैं। बट जनरली उसको ये सब नहीं मालूम होगा, उसको बस बॉडी से रिलेटेड मालूम होगा, पर जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है उसमें तो कहीं ना कहीं से तो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि चुक ही जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, कोई ना कोई कनेक्शन तो मिल ही जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक अमेरिकन ड्रामा सीरीज थी डेक्स्टर, आपने सुना होगा। यस यस यस, देखे भी है मैंने उसके एपिसोड्स। तो जिसमें वो सीरियल किलर होता है, जो खुद सीरियल किलर होता है और बाकी सीरियल किलर्स को मारता है, और एट द सेम टाइम वो फॉरेंसिक टेक्नीशियन होता है वो। हाँ, तो वो क्या करता है, कितनी सफाई से वो मारता है उनको, तो किसी को पता भी नहीं चलता। उसके बाद बॉडी को भी डिस्पोज कर देता है अपने तरीके से, और किसी को पता नहीं चलता। तो वैसा इन रियलिटी ऐसी चीज का पॉसिबल होना हो सकता है कि नहीं? लाइक वेब सीरीज है तो उसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट इन रियलिटी की पर्सन हैव टू लिव अ डुअल लाइफ, तो उसको एक दिन में काम भी करना है और रात में उसको मर्डर्स भी करने हैं, तो उसके लिए फिर उसको साइकोपैथ होना पड़ेगा पूरा। साइकोपैथ्स कैन डू एनीथिंग, कि वो ट्रीट करते करते जब अगर उनका दिमाग सटक जाए और उनको गुस्सा आए तो किसी भी अननोन को पकड़ के they can kill him and they can dispose of the body without any links. So it can be possible, it may be possible to do this vigilante thing, और but vigilante thing थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि वो जिनको मार रहा था उनके ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो उनसे सबसे बचा के करना, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। बट अगर कोई चाहे कि अननोन पर्सन को मारना, तो सीरियल किलर्स के दिमाग में क्या आता है कि जो उनको मारने में मजा आता है लोगों को? लाइक उनके अंदर अर्ज रहता है कि भाई हमको करना पड़ेगा। लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, लाइक ऑब्सेसिव एंड ओसीडी सुना होगा, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। तो उसके अंदर उनका ऐसा अर्ज होता है कि विदाउट दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट प्रॉपरली। ऐसे बहुत सारे फॉरेंसिक साइकियाट्रिक कंडीशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर होते हैं, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन होते हैं। ऐसे डिल्यूजन्स होते हैं जिसमें पर्सन को लगता है कि समवन इज ट्राइंग टू किल मी, प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, तो फिर वो उस चक्कर में उन लोगों का मर्डर कर देता है। तो ऐसे तो नहीं होता होगा ना कि उसने किसी एक दिन उसने रैंडमली प्लान कर लिया कि आज मुझे किसी का मर्डर करना है। ये तो बचपन से ही बिल्डअप होता है, ठीक है। जब वो अपने फैमिलीज में देखता है या फिर अपने सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जो उसको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है और मे बी ट्रॉमा भी देता है साइकोलॉजिकली, और धीरे धीरे वो एक मर्डर माइंडसेट के साथ इवॉल्व होता है और एक दिन आगे वो मर्डर कर देता है। नहीं, वो दूसरे टाइप के साइकोपैथ्स होते हैं। और जो एक और साइकोसिस होता है वो ड्रग्स की वजह से हो रहा है, जो आजकल मोस्ट कॉमन ड्रग्स चल रही है, जैसे गांजा हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके बाद एमडी, मेफेड्रोन और एम्फेटामिन। तो इन ड्रग्स की वजह से ब्रेन के अंदर साइकोसिस डेवलप होता है। अच्छा। तो इट कैन लीड टू लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, जिसकी वजह से वो मर्डर वगैरह ये सब हीनियस क्राइम करने लग जाता है। पहले वो छोटे क्राइम से शुरू करता है, लाइक वो छोटी छोटी चीजें चुरा के बेचेगा, फिर उसको उसमें थोड़ा मजा आने लगता है, फिर उसकी ड्रग्स की जो पूर्ति करने के लिए फिर वो थोड़े और बड़े क्राइम करता है, फिर वो मारपीट करता है, फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि अब भी कुछ नहीं हो रहा, अपने को और मजा आ रहा है कि कोई कहने वाला नहीं है, तो फिर वो मर्डर भी करने लग जाता है। ज्यादा मजा तब आता है जब वो पकड़े नहीं जाते, जब उनको पता है कि मुझे पकड़ने वाला कोई है ही नहीं है। और पकड़े भी गए तो 1 साल की सजा, वो उधर जेल में जाके उन्हीं लोगों से मिलते हैं, तो उनको लगता है कि ये कॉमन है, बेल हो जाती है, बाहर आते हैं, फिर वापस से मर्डर करो। बेसिकली उनको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिलता है। हाँ, तो जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जो काफी सारे एकेडमिकली काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, पर वो भी मर्डर्स बन जाते हैं इन दी एंड, सीरियल किलर्स भी बन जाते हैं। ऐसे काफी सारे केसेस भी आए हैं, मैंने रिसेंटली देखे भी हैं, नेटफ्लिक्स पे भी उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं। काफी अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल बंदे जो सीरियल किलर्स बन जाते हैं। सो वो मर्डर्स का वैसा पाथ क्यों चूज करते हैं? लाइक क्या होता है कि जब सब कुछ अचीव कर लेता है बंदा और उसको वो खुशी नहीं मिलती, वो एड्रेनलिन रश आना बंद हो जाता है, तो फिर वो सोचता है कि कुछ ऐसा करता हूँ
कि जिससे मतलब एड्रेनलिन रश आए, और वो मेंटली शुरू से उनके दिमाग में वो रहता है, बट वो करते नहीं क्योंकि सोसाइटी के बाउंडेशन से बंद है। पर जब उनको लगता है कि अब अपने अपन ने सब कुछ अचीव कर लिया है और अपन अब कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो इन बात में चले जाते हैं जिसमें उनको अलग ही मजा आने लग जाता है। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता होगा।